एक महीने में घने बाल पाने के वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके। कुछ लोग पतले बालों के साथ पैदा होते हैं, जबकि अन्य कुछ अज्ञात कारणों से बाल पतले होने का अनुभव करते हैं। जो लोग इससे संबंधित हैं, उनके लिए शुक्र है कि एक महीने के बाद आपके बालों को घना करने के तरीके हैं। घने बालों की तरकीब प्राकृतिक बालों के विकास को उत्तेजित और प्रोत्साहित करना है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके बालों के रोम स्वस्थ हों और बढ़ रहे हों यदि आप अपने बालों की मोटाई बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। इस प्रकार जो अन्य लोगों के लिए कारगर हो सकता है, वह आपके लिए वैसा न हो। फिर भी यदि आप वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बालों को घना करने के तरीकों पर अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ऐसे तरीकों के बारे में अधिक जानने के लिए बने रहें, क्योंकि हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, अपने बालों को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखें। अरंडी का तेल आपके बालों को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। बालों पर इसके कोमल चमक प्रभाव के कारण अरंडी के तेल का इस्तेमाल कई तरह के हेयर प्रोडक्ट में किया जाता है। आप इसे अपने बालों और जड़ों में तेल की मालिश करके और 1 या 2 घंटे के लिए लगाकर डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बायोटिन का इस्तेमाल करें। आपने शायद बायोटिन के बारे में 1 या 2 अच्छी बातें सुनी होंगी, जो बालों को बढ़ाने के उपाय के रूप में काम आती हैं। सच तो यह है कि इस लोकप्रिय उपचार के पीछे शोध सीमित है, और जबकि बालों की वृद्धि और मोटाई के लिए कई हेयर सप्लीमेंट बायोटिन के फायदों का दावा करते हैं, जब तक कि आपके शरीर में बायोटिन की कमी न हो, यह आपके बालों पर उल्लेखनीय परिणाम नहीं ला सकता है। बायोटिन एक विटामिन कोफैक्टर है जिसका उपयोग प्रत्येक कोशिका के लिए अभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। ज्यादातर मामलों में बायोटिन को मौखिक रूप से लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर यह पानी में घुलनशील विटामिन है तो कोई भी अतिरिक्त मात्रा मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा, ग्रीन टी आजमाएं। दशकों से ग्रीन टी ने अपने कई तरह के फायदों और अनुप्रयोगों से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। इसके 2 लोकप्रिय स्वास्थ्य लाभों में टाइप 2 मधुमेह और कैंसर के जोखिम को कम करना शामिल है। ग्रीन टी में एंटी एंड्रोजन प्रभाव भी हो सकता है, जो गंजेपन की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि ग्रीन टी और बालों पर इसके प्रभाव के बारे में आगे के अध्ययन से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह तरीका नुकसानदायक है। चौथा नंबर, मिनॉक्सिडिल का उपयोग करें। बालों का झड़ना पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है। वर्तमान में यह एक बड़ी समस्या है, इसलिए कई लोगों के लिए बालों के झड़ने का कोई भी उपचार आजमाने लायक है। महिलाओं में बालों के झड़ने के इलाज के लिए मिनॉक्सिडिल एकमात्र FDA अनुमोदित दवा है। पुरुषों के लिए उन्हें 5% घोल का उपयोग करने की अनुमति है, जबकि महिलाओं के लिए 2% घोल की ही अनुमति है। इसलिए मिनॉक्सिडिल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें। 5वां नंबर, अपने बालों को धूप से बचाएं। जब आप समुद्र तट पर जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप सुरक्षित रखते हैं वह है अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन। लेकिन क्या आपने कभी अपने बालों की सुरक्षा के बारे में सोचा है? मुझे यकीन है आपने नहीं सोचा होगा। शोध के अनुसार आपके बालों के पतले होने के पीछे धूप से होने वाली क्षति एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जब आप बाहर हों तो अपने बालों को धूप से बचाने के लिए टोपी से ढक कर रखें। इन 5 तरीकों में से आप पहले कौन सा तरीका आजमाएंगे, या शायद आपने अपने बालों को घना बनाने का कोई और तरीका खोज लिया हो? फिर नोट्स की तुलना करना चाहेंगे? उन्हें नीचे टिप्पणी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मानव शरीर पर और भी रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।